डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल से करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपको पूरे 6 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपके करिकुलम में है क्या क्या चीजें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा डिप्लोमा का मैकेनिकल कोर्स है क्या, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स में ओवरऑल कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपके फ्यूचर लाइफ में, प्रैक्टिकली जब आप काम करोगे, वर्क करोगे, जॉब करोगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार पांडे और मैं हूं एक मैकेनिकल इंजीनियर। पिछले 10 सालों से मैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए कि सर पढ़ते टाइम हमें किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस चाहिए जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली जो है काम आएंगी जॉब के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ये देखो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये, है ना। और इंग्लिश आजकल आपको पता है कि कोई भी सिलेबस उठा के देख लो, विदाउट इंग्लिश के वर्ड्स के आप चीजों को इजी नहीं बना सकते। तो इंग्लिश का यूज तो आपको पूरे सिलेबस में करना है। इवन कि आपके सिलेबस में सभी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज किया गया है ना। बट कम्युनिकेशन स्किल इसलिए आपको पढ़ाया जाता है बिकॉज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल कोर्स। इसको करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री मिलेगी, तो आपकी इंग्लिश उस लेवल तक होनी चाहिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओ प्रोफेशनली। ठीक है, प्रोफेशनली इन द सेंस आप कोई ऐसे सुना पाओ किसी को, आप किसी चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर पाओ जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। बहुत सारी चीजें इसमें फॉर्मली और इनफॉर्मली तरीके से बताई हुई हैं कि फॉर्मली कैसे करना है और इनफॉर्मल होके कैसे टॉक करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर आप लोग रेकमेंड करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल जो सब्जेक्ट है ये मैं स्टार्ट से एंड तक अपने इसी चैनल पर फ्री में लेक्चर्स आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये आपको इंटर लेवल का ही मिलेगा। अगर आप इंटर करके आ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आप इंटर करके आ रहे हो तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ओवरऑल जो हाई स्कूल के लोग हैं उनको इन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है। सोल्यूशन है कि आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो देखो ज्यादातर कॉलेजेस में केमिस्ट्री के टीचर मिल जाते हैं अच्छे, ज्यादातर मैम मिलती हैं और वो बढ़िया पढ़ाएंगी। और आप भी अगर जो सॉल्व पेपर वगैरह आते हैं उसको यूज करके अगर पढ़ोगे तो अच्छे नंबर्स भी आप गेन कर सकते हो। बट जो मैथ और फिजिक्स है ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ट्यूशन लगा सकते हैं। ये जो आपका इंटर लेवल का बंदा आपके साथ पढ़ रहा हो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें आपको स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक लेवल का बताया जाएगा। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एचपी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन क्या है, लेटर्स कैसे लिखते हैं, बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज है। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड बात करूं तो हर ब्रांच के लोगों को एटलीस्ट कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इसको फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कंपलसरी रखा हुआ है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है ये सब्जेक्ट। ठीक है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है, आपको वर्कशॉप की प्रैक्टिस करने को जाना है। वहां पे आप जो है कारपेंट्री का काम करोगे, फाउंड्री शॉप देखोगे, है ना, कटिंग करोगे, लेथ मशीन वगैरह रहती हैं और बैंड सा, हेक्सा ये सब चलाओगे, पेंटिंग करने का भी काम है। बहुत सारे प्रैक्टिकल काम वहां पर दिए गए हैं ताकि आप सीखो और प्रैक्टिकली देखो कि चीजें होती क्या है, इनमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जब आप लोहा काटोगे तो आपको उसको लगेगा कि यार लोहा हार्ड होता है, लकड़ी काटोगे तो लकड़ी जल्दी कट जाती है, कौन सी चीज जल्दी बेंड हो जाती है ना, किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, किसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। ये जब मटेरियल साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको इन सब सारी चीजों का प्रैक्टिकल वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की बात करें दोस्तों तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 2। मैथमेटिक्स अगेन यहाँ पे इंटर लेवल का ही है, फिजिक्स भी वही है। तो जो आप ट्यूशन लगा रहे हो तो एक ही बार कंटिन्यू करो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का बोलो उनको, दोनों उनको फिनिश करना है। ठीक है, मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स मैकेनिकल वालों के लिए शुरू हो गया आपका। एक तरीके से आप समझो कि जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो ये जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स को आपको पकड़ के चलना है, पूरे एंड तक चलना है और ये सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगी। इवन जब आप थर्मल पावर प्लांट में जाओगे तब भी इसका यूज पड़ेगा,
किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी में गए जहां आपको पार्ट की डिजाइन करनी है, या डिजाइन करने के बाद जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं उन पे काम मिलेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये भी यूजफुल है, क्योंकि जब आप काम करोगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट में तो आपको प्रोजेक्शन वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन सॉफ्ट फ्लोर पे अगर कोई ड्राइंग किसी को समझ में नहीं आ रही है तो आप ड्रॉ करके हैंड से भी उस ड्राइंग को उसको समझा सकते हो। वर्कशॉप की प्रैक्टिस अगेन आपको करना है, मिस नहीं करना है यार। वर्कशॉप की प्रैक्टिस लोग मिस नहीं करते, कहते हैं यार 2-2 3-3 घंटा कौन जाए वर्कशॉप में करने। जब कोई 4 साल 5 साल बाद कोई बंदा आपसे मिलेगा और वो कहेगा मैंने इतना इंटरेस्ट लिया वर्कशॉप में, मैंने ये किया वो किया, तो उस दिनों को आप मिस करोगे अपनी लाइफ में। यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। लाइफ में हर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के बारे में जो है बेसिक नॉलेज आपको यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो मैथमेटिक्स 3 आ गया, यहां से बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स शुरू है। अगेन आपको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप ट्यूशन को कंटिन्यू करो, और अगर कॉलेज में ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप बिल्कुल कॉलेज अटेंड करो यार। कॉलेज अटेंड करोगे ना तो सबसे पहला ये है आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, है ना। 70% मार्क्स जो है, 70% अटेंडेंस जो है वो कोई कॉलेजेस में ऐसा है कि होने ही चाहिए, अदरवाइज आपका फाइन लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हो तो आप कॉलेज में जाओ। मैथमेटिक्स के टीचर अगर अच्छे हैं, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो ट्यूशन आप जरूर लगाएं, वरना बैक आ सकती है। इंजीनियरिंग मटेरियल है, ये बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। मैकेनिकल में हो, मैकेनिकल फील्ड में अगर जाओगे, जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है ना वो लाइफ लॉन्ग आपके जीवन में रहेंगी। हर मोड़ पे आपको मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज का काम पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट अगर आपको आता होगा तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सामान भी परचेस करने जाओगे तो इसका यूज वहां पे पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मिलती है, लेकिन है बहुत लाजवाब चीज, है ना। पढ़ना इसको बहुत मन लगा के, या फिर डिप्लोमा खत्म करने के बाद फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेना और मजा आएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यहां से एक टफ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये जो अभी जनरल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ के हम लोग आए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आए, थोड़ा सा यहां से मैकेनिक्स हमारे लिए नया सब्जेक्ट हो जाता है, जो रिलेट तो फिजिक्स से ही करता है लेकिन है टिपिकल, है ना। तो टिपिकल है, सेम थर्मल है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग बोलिए, है ना, ये वही बात होती है। बीटेक में जाओगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा। यहां थर्मल जो इंजीनियरिंग है ना, ये भी जो है मटेरियल साइंस जो है, ये इंजीनियरिंग मटेरियल जिसको मैं बोल रहा हूं, इससे रिलेट करता है, लेकिन फिजिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, और थर्मल तो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है ही। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड 3D मॉडलिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 3D मॉडलिंग में आपके सिलेबस में जो है वहां पे आपको ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। डिजाइन की थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया जाएगा, एंड प्रैक्टिकली आपको कॉलेज में अगर आपके लैब है तो आपको सिखाया जाएगा कि इनके कमांड्स क्या क्या हैं। जैसे लाइन है, सर्कल है, ड्रॉ में सारे टूल बार्स हो गए, मॉडिफाई में सारे टूल बार्स हो गए, प्रॉपर्टीज में हो गया, है ना, लेयरिंग कैसे करते हैं। उतना अच्छे से तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल तक का आपको पूरा पढ़ाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते ही नहीं हैं। ठीक है, पेपर हो गया, अच्छी बात है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का यहां से आपका थ्योरेटिकल पार्ट बुक आ गई, आपको पेपर भी देना है। जो चीजें आप थ्योरेटिकली वहां पे प्रैक्टिकली करते हो वर्कशॉप में, उससे रिलेटेड आपको एक सब्जेक्ट मिल गया, इसका आपको एग्जाम भी देना है। फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं कम्युनिकेशन स्किल 2। फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो गया था, सेकेंड ईयर के एंड में आपको फिर से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहां से आपको प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जल्द ही आप जो है पास आउट करेंगे और किसी न किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, मटेरियल साइंस एंड मैकेनिक्स। ये तीनों पे अगर आप जोर रखेंगे ना तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं भी अगर आप जॉब करेंगे तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, नॉलेज के बेस में तो बिल्कुल नहीं मार खाएंगे। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये बेसिकली मैकेनिकल का एक अलग ही डिपार्टमेंट है मार्केट में, है ना। HVAC, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग करके एक डिपार्टमेंट है, मतलब कहूं या एक ये अपने में एक सेपरेट इंडस्ट्री है ना। इसमें जाने के लिए आपको या तो इस ब्रांच से होना पड़ेगा, या तो इस फील्ड में आपका सोर्स पानी है तो आप लग गए, सीख लिए, या फिर इसका आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया हो, तभी आप इंडस्ट्री में एंट्री ले पाते हैं। अदरवाइज इस इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग काम। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स मतलब पानी,
समझिए, मतलब लिक्विड से जो प्रेशर बनता है, लिक्विड जब बहती है, जब स्थिर है, जब उसको फ्लो किया जाता है, सेम ऐसे न्यूमेटिक है, जब उसको फ्लो किया जाएगा, कहीं स्थिर है, कहीं धीरे चल रहा है, इनके प्रेशर से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, इनकी प्रेशर में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, काइनेमेटिक है या डायनेमिक है तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को लेके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या इनका यूटिलाइजेशन हो सकता है, बहुत यूजफुल चीजें हैं लाइफ में। अगर आप देखते होंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर या न्यूमेटिक प्रेस मशीन या हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, जो कटिंग मशीनें होती हैं, शेयरिंग मशीनें, बेंडिंग मशीनें होती हैं, है ना, ये सब हाइड्रोलिक प्रेशर से ही चलती हैं। 110 टन की मैंने बेंडिंग मशीनें देखी हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से चलते हुए। तो हाइड्रोलिक प्रेशर का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है। न्यूमेटिक प्रेस मशीनें भी आती हैं, है ना, उसमें कंप्रेसर लगा होता है, हवा को तेज कंप्रेस करके भेजा जाता है। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। हालांकि हाइड्रोलिक्स थोड़ा सा टफ है, मैं इसको बोलूँगा कि हार्ड है, इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कम नंबर्स आएंगे। पास तो आप हो जाओगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है, कुछ रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, तो 17 नंबर तो मार लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, पिछले सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वहां आपने कैड पढ़ा, यहाँ आप कैम पढ़ेंगे कि कैड करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो बेसिकली कैम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, है ना, जो सीएनसी के थ्रू चलते हैं। जैसे डिजाइन से कोई मैंने मॉडल क्रिएट कर दिया, उस मॉडल को हम कैम सॉफ्टवेयर में ले जाके अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो एक एनसी डेटा जनरेट करता है, जिसको मशीन में डाल के उस डेटा को सेटिंग करके हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इस पे एक वीडियो मैं स्पेशली बनाऊंगा कि कैड का यूज कैसे करके कैम में कैसे यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या कोई रिलेटेड कंपनी मेरे नॉलेज में है अगर, तो मैं वहां जाके आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे वर्क होता है। एनवायरमेंटल स्टडीज ये सबको पढ़ना है, इसमें पास भी होना है, नहीं हुए तो फिर आप समझो गए। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आपको जानकारी रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है। ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो ये बेसिक्स आपको रट जाएगा, पूरी लाइफ भूलेगा नहीं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये ज्यादा चौड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है, इसको जानना मुझे लगता है कि हर एक आदमी को, जो इंजीनियर है नहीं है, सबको जानना जरूरी है। तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, डिस्कशन में अपने घर के लोगों को भी बता सकते हैं, तो अच्छा होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है, आपको एक लेटर दिया जाता है कॉलेज से कि आप 1 महीने की समर ट्रेनिंग करके आए, वहां से प्रोजेक्ट फाइल लेके आए, वहां से सर्टिफिकेट लेके आए कि आपने 1 महीने में क्या क्या सीखा वहां पे। ठीक है, 5th सेमेस्टर में बढ़ते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में IMED बोलते हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री लगाओगे, एंड में आपको चल के अगर बिजनेस करना है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैनेजमेंट, मतलब इस पे ऐसे बताया गया है कि हर एक, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लेके एक वर्कर तक किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, किसको कैसे वर्क करना चाहिए, सेफ्टी वर्क क्या होता है, मैनेजरियल स्किल क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट को कैसे चलाना है, किस चीजों को, हर एक चीज के बारे में बहुत डीप नॉलेज दिया गया है IMED में। अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तो जब आप किसी कंपनी में सुपरवाइजर बनते हैं या मैनेजर बनते हैं तो आपको याद आएगा ये सारी चीजें तो यार मैंने पढ़ी हुई थी, लाओ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो इसकी बुक परचेज करके आप अपने पास रख सकते हैं, कभी भी काम आ सकता है। थ्योरी ऑफ मशीन्स, जब आप मैकेनिक्स पढ़े, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़े, उसी को आगे बढ़ाते हुए और टफ करते हुए और ज्यादा चीजें एड ऑन करते हुए थ्योरी ऑफ मशीन्स आ गई, जिसको टोम बोलते हैं। पहले मॉस था, अब ये टोम है। ठीक है, अब इसमें और भी टिपिकल चीजें ऐड हो गई हैं। ये भी एक टोम भी हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं या उसके जैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप चाहो पास होना है, खाली इस सब्जेक्ट में हार्ड है, तो आप कुछ चीज़ों को सॉल्व पेपर से पढ़ के पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा बाकी के सब्जेक्ट्स में, जैसे मशीन डिज़ाइन हो गया, है ना। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको प्रोडक्शन की टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, मशीनरीज के बारे में बताया जाएगा, कैसे टेक्नोलॉजीज बिल्ड करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बताया जाएगा, उसका जो है मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सिखाया जाएगा।
बताया जाएगा। ये सारे थ्योरेटिकल पेपर हैं, बट इसमें फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह आपको मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, बट आप बेशक प्रोडक्शन से हो या कैड से हो, आपको ऑटोमोबाइल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लेसमेंट करने कंपनी आती है तो अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन से हो तब भी हीरो और होंडा आपको ले जाएगी या मारुति सुजुकी आपको ले जाएगी। तो बेसिकली वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं। आप प्रोडक्शन से हो तो आपको ऑटोमोबाइल की उतनी नॉलेज तो चाहिए कि वो आपका प्लेसमेंट करके ले जाए, आपको जॉब ऑफर करें, है कि नहीं है। 6 सेमेस्टर में आते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना, सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री क्या क्या, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कैसे वर्किंग होती है, इंडस्ट्रीज को कैसे जो है क्लासिफाइड किया गया है ना, उनके यूजेस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या हैं, और कैसे कैसे इनका फ्यूचर स्कोप आगे जा रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का नीचे आ रहा है, या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कोलैबोरेट करके चलती हैं। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप आगे चल के क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपको मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन, ज्यादातर लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग ऑटोमेशन में जाते हैं, बट अगर आपको सीएनसी मशीन और उनके ऑटोमेशन में जाना है या किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के ऑटोमेशन के डिपार्टमेंट में रहना है, जनरली वो R&D से रिलेट करके ही ऑटोमेशन वाले डिपार्टमेंट होता है, तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये होता है। इलेक्ट्रिक में कोई आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही मिल जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क आपको लास्ट में दिया जाता है फाइनल सेमेस्टर में। आप एक टीम बना के एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी फाइल्स बनेगी, उसका वाइवा भी होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट टफ हैं, किसमें आपको ज्यादा अवेयर रहना है, और एज पर इंडस्ट्री, मतलब अगर आपको चलकर प्राइवेट जॉब करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, और किस किस सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क के लिए भी पढ़ के पास हो सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।